बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले पार्ट्स के अंदर हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब के बारे में सुन रहे थे। अभी देखते हैं कि कादियानियत इस्लाम व साइंस के कटहरे में मोहतरम इरफान महमूद बरक साहब क्या इरशाद फरमाते हैं। ये सफ़ा नंबर 52 है, 52। यहाँ मिर्ज़ा कादियानी की गैर मुतनासिब आँखें, इस पर हम अभी कुछ देखते हैं, सुनते हैं। वो लिखते हैं कि बरसात के भीगे मौसम में अगर किसी चारपाई पर तमाम रात बरखा बरसती रहे तो सुबह चारपाई की जो गैर मुतनासिब हालत हो जाती है उसे पंजाबी ज़बान में कहते हैं मंजी नू कान पै गई, यानी चारपाई का एक पाया ऊंचा और एक नीचा हो गया। बिल्कुल इसी तरह मिर्ज़ा कादियानी के चेहरे को भी कान पड़ी हुई थी। इसकी दाईं आँख छोटी जो ज़रा नीचे और बाईं आँख बड़ी जो ज़रा ऊपर थी। अब मिर्ज़ा की तस्वीर पर आप ख़ुद गौर कर लें। मैं एक दो दफ़ा आपको तस्वीर उसकी दिखा चुका हूँ, ये एक दफ़ा दोबारा दिखाता हूँ। इसकी ये देखें तस्वीर, इसकी एक आँख नीचे है, एक ऊपर को है। इससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी आँखें गैर मुतनासिब थीं। खूबसूरती की बुनियाद दो रुखी तनासुब। माहिरीन के नज़दीक खूबसूरती की बुनियाद दो रुखी तनासुब है, यानी दाईं और बाईं तरफ में कितनी मुताबिकत है। मशहूर एक्टर डेंजल वाशिंगटन का चेहरा तकरीबन मुकम्मल मुतनासिब है। यही वजह है कि मशहूर पीपल मैगज़ीन ने उसे इस वक्त मौजूद लोगों में सबसे जिनसी तौर पर पुरकशिश मर्द कहा है। माहिरीन हयातियात रैंडी थॉर्न हिल और माहिर नफ्सियात स्टीवन गैंगस्टिड ने कॉलेज में पढ़ने वाले सैकड़ों लड़के और लड़कियों के अजसाम के तनासुब पर तहकीकात की। दाहिने और बाएं अतराफ़ के 6 अज़ा मसलन पैर, घुटने, हाथ, कलाइयाँ, कोहनियाँ और कानों की लंबाई और चौड़ाई का मुकाबला करके इन माहिरीन ने हर फ़र्द के तनासुब का मुकाबला किया। इसके बाद उन्होंने हर लड़की और लड़के से खुफिया सवालनामा पुर करवाया और वो अपनी इन तहकीकात के नताइज से मुतमिन हुए। मुतनासिब लड़के मुकाबलतन ज़्यादा लड़कियों के दिल जीतने में कामयाब हो गए। ये बाहवाला साइंस डाइजेस्ट है, मार्च का 2000 का सफ़ा 30 है। इस तहकीक से मिर्ज़ा कादियानी की बदसूरती वाज़ेह होने के अलावा इस बात पर भी खूब रोशनी पड़ती है कि मुहम्मदी बेगम मिर्ज़ा कादियानी की दूर की अजीज़ा, जो कि एक खूबरू और जवान दोशीज़ा थी, मिर्ज़ा कादियानी के दामे मोहब्बत में क्यों ना फंसी और सारी ज़िंदगी मिर्ज़ा कादियानी की भरपूर कोशिशों और लालचों के बावजूद उसे क्यों ठुकराती रही। दाईं आँख बाईं से छोटी होने से याददाश्त में कमी। माहिरीन के मुताबिक अगर किसी शख्स की दाईं आँख छोटी और बाईं आँख बड़ी हो तो ऐसा शख्स दिमागी तौर पर कमज़ोर होता है। डॉक्टर विलियम एच बेट्स की तहकीकात से ये बात सामने आती है कि कम बसारत वाली दाईं तरफ की छोटी आँख से अगर कोई शख्स किसी चीज़ को गौर से देखे तो वो चीज़ उसकी आँखों के सामने से हट जाने की सूरत में अगर उसे दोबारा दिखाई जाए तो वो शख्स इस चीज़ को पहचानने में बड़ी मुश्किल महसूस करेगा। मुख्तलिफ तजर्बात से डॉक्टर विलियम एच बेट्स ने यह नतीजा अखज़ किया है कि किसी आदमी की दाईं आँख बाईं आँख से कमज़ोर और छोटी होने पर वो शख्स किसी चीज़ को देखने में बेहतर याददाश्त का मुज़ाहरा ना कर सकेगा। ये जिस किताब से माखूज़ है उसका नेम यहाँ दर्ज है। लें जी, मिर्ज़ा साहब की आगे हरकत तो सकनात आप देखें कि उनकी गैर मुतनासिब जो आँखें थीं, जो एक छोटी एक बड़ी थी, वो क्या कारनामे करती रही। ये छड़ी किसकी है। चुनाचे ये बात भी ढकी छुपी नहीं कि मिर्ज़ा कादियानी अपनी गैर तनासुब 1.5 आँख के बायस किसी चीज़ को पहचानने में गलती का मुजाहरा किया करता था। मिर्ज़ा बशीर अहमद कादियानी
इब्ने मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा है। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के बेटे हैं, मिर्ज़ा बशीर साहब। वो लिखते हैं, बयान किया मुझसे मौलवी ज़ुल्फ़िकार अली ख़ान साहब ने कि जिन दिनों मैं गुरदासपुर में करमदीन का मुकदमा था, एक दिन हज़रत साहब कचहरी की तरफ तशरीफ़ ले जाने लगे और हस्बे मामूल पहले दुआ के लिए कमरे में गए, जो इस गरज़ के लिए पहले मखसूस कर लिया था। मैं और मौलवी मोहम्मद अली साहब वगैरह बाहर इंतज़ार में खड़े थे और मौलवी साहब के हाथ में उस वक़्त हज़रत साहब की छड़ी थी। हज़रत साहब दुआ करके बाहर निकले तो मौलवी साहब ने आपको छड़ी दी। अब ज़रा सुनिएगा, हज़रत साहब ने छड़ी हाथ में लेकर उसे देखा और फरमाया, किसकी छड़ी है? अर्ज़ किया गया, हुज़ूर ही की है, जो हुज़ूर अपने हाथ में रखा करते हैं। आपने फरमाया, अच्छा, मैं तो समझा था ये मेरी नहीं है। खान साहब कहते हैं कि मैं छड़ी मुद्दत से आपके हाथ में वो छड़ी मुद्दत से आपके हाथ में रहती थी। ये सीरतुल महदी हिस्सा अव्वल सफ़ा 245 मिर्ज़ा बशीर अहमद कादियानी साहब की किताब है, उसका हवाला है। हवाला दिखाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखें ये कैसा शख्स था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, कि एक नॉनसेंस आदमी भी हो तो वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पहचान सकता है। हमने देखा होगा कि अक्सर जो पागल होते हैं, बिल्कुल खबती होते हैं, बिल्कुल जिनकी मुंह से रालें निकल रही होती हैं, तो उनको भी अपनी चीज़ों की पहचान होती है। तो ये मिर्ज़ा साहब की अक्ल ठिकाने नहीं थी, उसका सबूत आप ख़ुद इनकी अपनी किताबों से देख लें कि एक छड़ी जिसको वो आसा जिसको बंदा इस्तेमाल करता है, और नीचे उसका सबूत भी मौजूद है कि एक अरसे से मिर्ज़ा साहब के हाथ में ये रहती थी। तो मिर्ज़ा साहब अपनी चीज़ को पहचान नहीं सकते थे। तो आप इनकी अक्ल शरीफ का अंदाज़ा आप ख़ुद कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात मेरे ज़हन में आती है और मैं बहुत सोचता हूँ, जब मैं मिर्ज़ा साहब की किताबों को देखता हूँ तो काफ़ी मिक़दार में वो किताबें लिखी हैं और मंतिक़ व फ़लसफ़ा पर काफ़ी कलाम किया है और अछूते किस्म के सवालात को उठाया गया है। तो लेकिन जब मिर्ज़ा साहब की हयात तय्यबा को हम मुलाहज़ा करते हैं तो पता चलता है कि इस शख्स की तो अकल ही ठिकाने नहीं थी, तो ये इतनी किताबें इसने कहाँ से लिख लीं। तो मालूम ये पड़ता है कि ये मिर्ज़ा साहब की अपनी तहरीरात नहीं है, इन्होंने कहीं से लिखवाई। और ये तो बात आया है कि ये अंग्रेज़ की सरपरस्ती में इन्होंने परवान पकड़ी। तो ये कोई बईद नहीं है कि अंग्रेज़ ने ये किताबें लिखवाई इनसे और लिख कर दी और नाम मिर्ज़ा साहब का चला, एक शख्स को सामने लेके आए वो लोग। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। फिर इस मौजू को किसी और वक्त में छेड़ेंगे, आप असल हवाला उतनी देर देख लें। ये सीरतुल महदी, ये सफ़ा इसका है 226 हिस्सा अव्वल। ये हमने PDF से ये सफ़ा लिया है, ये हाईलाइट करके आपको दिखा दिया है। ये रिवायत है 246, इसको आप देख सकते हैं। बरक साहब ये तहरीर लिखने के बाद आगे आखिर में अपने अल्फाज लिखते हैं कि बदनसीब में वो लोग जो ये पढ़ने के बाद भी एक ऐसे शख्स को नबी मानते हैं जिसकी ना तो आँखें दुरुस्त थीं और ना ही अकल। बहरहाल आपने ये सुनी तहरीरात, इंशाल्लाह अगले हम पार्ट के अंदर मज़ीद इसको आगे लेके चलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका ये हमारा चैनल विज़िट करने का। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, इसकी ओरिजिनल किताब का, वहाँ से डाउनलोड करके मुकम्मल किताब को आप पढ़ सकते हैं। आप अपने कमेंट दें। कादियानी दोस्तों से गुजारिश है कि इन तमाम हवालाजात को गौर से पढ़ें और थोड़ी देर के लिए तन्हाई में जाके सोचें कि यार हम किसके पीछे लगे हुए हैं, हमने किसको नबी माना है और हम किसके उम्मती हैं। एक ऐसे शख्स को हम उम्मती मान रहे हैं कि जिसकी ना ही आंखें सलामत हैं और ना ही अकल। अल्लाह ताला अक़ल सलीमत अता करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।